ये वीडियो हर वो स्टैमरर के लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ ना बिल्कुल बेकार सा है, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगा जी के। बहुत सारे ऐसे कमेंट मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर मन तो करता है सुसाइड कर लो, मन तो करता है कि कहीं गुम हो जाऊं, कहीं चला जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी में क्या करें। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विप्लव, जो कि नेपाल से हैं। उनका एक मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो कि 4 मई को उन्होंने किया था। 4 मई 2022। सर मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है सर, प्लीज हेल्प करो सर। कल मैं इतने डिप्रेशन में गया था कि मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश में था सर। आई एम फुल्ली डिप्रेस्ड सर। मैंने उनको मैसेज में भेजा कि मेरे ऊपर भरोसा थोड़ा सा भी है या नहीं। उन्होंने बोला 100% भरोसा है। तो बिंदास रहो, कल मैं आपको सेशन देता हूँ। फिर मैंने उसको सेशन दिया और उन्होंने बहुत मेहनत किया। मेरा कमाल बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ में बाउंस बैक किया, उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं विप्लव को इनवाइट किया हूँ आज का सेशन में, आज का जूम पर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा विप्लव को कि प्लीज आप अपने बारे में बताओ और कैसे आपने स्टैमरिंग को ओवरकम किया। बिल्कुल, तो बताओ अपने बारे में। मैं आपका वीडियो को ना पिन कर रहा हूँ। मेरा नाम विप्लव खनाल है और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। और मुझे स्टमरिंग की प्रॉब्लम बचपन से ही थी। और जब मैं स्पीच थेरेपी लेने से पहले बहुत चीज़ों में और बहुत जगह में बहुत दिक्कत आई थी। जैसे डिप्रेशन जैसे फील भी बहुत बार हुई थी। और स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ पर तो बोरिंग ही हुआ था। सब कुछ बोरिंग जैसे लग रहा था कि सब कुछ अच्छे बोल रहे हैं पर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ये सिचुएशन क्या है, किस दिक्कत मुझे पड़ गई है अंदर से, ऐसा फील हुआ था। और जब मैं स्पीच थेरेपी ज्वाइन कर लिया, उससे मुझे उस दिन का मेरा लाइफ चेंजिंग दिन था। उससे मेरा लाइफ इतना चेंजेस में आ गया था कि जब मैं पहले बाहर पब्लिक के साथ बात नहीं कर पाता था, उस सिचुएशन को अब मैं इतना ज़्यादा फेस करने की कोशिश करता हूँ कि अ, मैं जब बाहर जाता हूँ और लोग नहीं होते हैं उस जगह में, तो मैं जगह चेंज करके लोग को खोजने के लिए बाहर जाता हूँ। पहले मैं भागता था, अभी मैं फाइट करने की कोशिश करता हूँ और लोगों के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। ये सब स्पीच थेरेपी के वजह से ही हुआ है। और आ, बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, बट राइट प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। मुझे लगता है कि आप जब अच्छे से जिन टेक्निक आपको सूटेबल लगता है और जो टेक्निक से आप बात करना अच्छा से बातचीत बाहर हो जाती है, तो उसी टेक्निक से ही बात कर लिए तो अच्छा होगा। पर यूट्यूब पर इतना वीडियोज है जो टोन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो चीज़ मैंने भी कोशिश किया था पर कुछ काम पे नहीं आया, इम्प्रूवमेंट भी कुछ नहीं आया। बट जो टोंग एक्सरसाइज करने से मुझे ब्लीडिंग हुआ था टोंग पे, तो उस एक्सरसाइज करने में कोई भी फायदा मुझे नहीं देखा। तो मैंने वसीम सर का कोर्स ज्वाइन करके अभी मेरा इम्प्रूवमेंट लेवल बोले तो काफ़ी अच्छा है, पहले से इतना बेटर। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ मैं कर पाऊंगा और इस चीज़ को मैं बाहर आ पाऊंगा। और स्टेमरिंग को ठीक करने के लिए काफ़ी टेक्निक्स होते हैं, पर जो वसीम सर टेक्निक बताते हैं वो इतना बेनिफिशियल टेक्निक है जो अच्छे से और कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जिन सिचुएशन में आप टेक्निक को भूल जाते हैं और टेक्निक के से बाहर बोल लेते हैं, पर मुझे लगता है कि जो वसीम सर ने टेक्निक बताया है उससे हम अच्छे से किसी भी पर्सन के साथ बात कर पाते हैं। बस हमको ध्यान में रखना है कि कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करना है। कंसिस्टेंसी इज
मोस्ट इम्पोर्टेंट। पर कंसिस्टेंसी से आप प्रैक्टिस नहीं किए तो आपका स्टैमरिंग लेवल भी बढ़ सकती है, बट बहुत हैवी हो सकता है अपने लाइफ में स्टैमरिंग। अभी आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं, वो चीज शेयर करो जो आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, आपने डेली कितने घंटे प्रैक्टिस किया और कितना मेहनत आपने किया, कितना अपने आपको कितना समय दिया स्टैमरिंग से बाहर आने के लिए, और फिर अभी आप जब लोगों से बात करते हो तो क्या फीलिंग आती है? जैसे आपने बताया कि 2 दिन पहले आज आप कुछ लोगों से बात भी किए, क्या चेंजेस, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? हाँ सर, डिफरेंस तो जब मैं पहले स्पीच थेरेपी लेने से पहले मैं कॉलेज लाइफ और घर पर भी अच्छे से बात नहीं होती थी कि घर पे किसी से मेंबर से बात करनी है तो पहले ही डाउट आता था कि एंजाइटी आती थी, हार्ट बीट फास्ट होता था, अ, मुख से कोई भी वर्ड अच्छे से बाहर नहीं निकलता था। अ, कोई भी पर्सन हो, अ, जिस सिचुएशन में भी स्टेमरिंग बहुत ज्यादा होती थी। अभी की सिचुएशन में वो नहीं है। जिन जिन वर्ड पे मुझे दिक्कत आती थी वो वर्ड भी काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। और अभी के बहुत अच्छे से लाइफ चल रहा है और पहले से अभी बहुत बेहतर तरीके से बाहर पब्लिक के साथ बात होती है। किसी भी अननोन पर्सन से घबराते नहीं है। कभी स्टैमरिंग हुई तो प्रैक्टिस लेवल को बढ़ा देते हैं। पर कोई लोग ऐसा भी बताते हैं कि प्रैक्टिस करके इम्प्रूवमेंट नहीं मिलकर छोड़ के चले जाते। पर मैंने ये चीज नहीं किया। जब मैं बाहर इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार फेल हुआ था, प्रैक्टिस करने में भी बहुत दिक्कत आई थी, आपको भी पता है। बहुत दिक्कत आई थी। वो चीज को मैंने काबू में रखकर, साइड में रखकर बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस को लेकर ही चला था। हाँ आपने सर। मुझे ना एक मैसेज भेजा था एक दिन, याद है? मैं आपको बताता हूँ क्या मैसेज था हाँ वो, सर। लेकिन मैं आपके ऊपर गुस्सा हो गया था उस मैसेज को देखकर। हाँ सर, वो मैसेज आज मैंने सुना था। लगभग 4 मिनट का मैसेज होगी वो। नहीं, एक मैसेज था, मैं आपको बताऊँ कहाँ पे जाओ। आज मैंने सब मैसेज सुना था आपका। 1 मिनट एक एक 13 एक सेकंड। मैसेज है, एक मैसेज है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सर मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है सर, प्लीज हेल्प करो सर। ख्याल में इतने डिप्रेशन में आ गया, कल कल मैं इतने डिप्रेशन में आ गया था कि मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश में था सर। सर आई एम फुल्ली डिप्रेस्ड। मैं आपको वो मैसेज ना वो करके दिखाता हूँ, आप उसको रीड करो। नहीं, वो सिचुएशन तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट थी कि मुझे अब क्या करना है, आगे लाइफ में क्या होगी, इतना टेंशन और इतना थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आ गया था कि मैं आपको बताऊं, विप्लव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ जो है ना किसी काम का नहीं है, हाँ सर। और उनको लगता है कि मैं जी के क्या करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोगों का मैसेज आता है कि सर मैं सुसाइड करने की बहुत कोशिश किया है, हाँ मेरा सर, मन तो वो कर तो रहा था कि मैं सुसाइड करता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, और आपको भी मैसेज मेरे पास आया था, लेकिन आज आप इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उस टाइम जो आपके दिमाग में ये थॉट आया था, उसके बाद अपने आप को कैसे आपने उठाया, कैसे ये सारी कॉन्फिडेंस आपने फिर, हाँ, ये सारी चीज आपने कैसे अचीव की? उस सिचुएशन में मुझे इतना डिप्रेशन फील हुआ था कि कोई भी पर्सन को वो चीज हो जाती है कि नेगेटिव थिंकिंग, स्टेमरिंग जिस जिसको प्रॉब्लम है वो नेगेटिव थिंकिंग आने की तो क्या बोलते हैं, अच्छा ही बात है। और जो थिंकिंग तो आती ही है, क्योंकि जब हम किसी भी और बाहर पब्लिक में बोलना चाहते हैं, पर
वो नहीं पाता है तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती है। पर उसको आ, आप क्या करना कि उस सिचुएशन में आ, ज्यादा से ज्यादा किसी भी पर्सन से बात पहले नहीं करना। आप बस प्रैक्टिस पर ध्यान दो। और आप चाहते हैं तो स्पीच थेरेपी ज्वाइन किए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जल्दी ही। पर आप घर पे ही अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी रखना। जो आपका नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, सुसाइड करने की, डिप्रेशन होने की चांसेस बढ़ जाती है, तो माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करना। जैसे मैं उस टाइम ये करता था कि मोटिवेशनल वीडियो देखता था, यूट्यूब पर जाकर मोटिवेशनल वीडियो देखता था। और इस वर्ल्ड पर इतना लोग है, किसी का पैर हाथ आंख नहीं देखते हैं, कोई बोल ही नहीं पाते हैं। पर हम तो थोड़ी बहुत बोल तो पाते हैं ना। जैसे कोई वर्ड आपको बोलना है, बट धीरे होगा, पर उस वर्ड तो बोलेंगे ना अच्छे से। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, जैसे आपको कॉन्फिडेंट वापस मिला है। और बस यार, अब ना पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। हम एक चीज ये करते हैं, जो स्टेमिनिंग करते हैं वो आज जैसे कॉलेज पे गए और कॉलेज पर बहुत ज्यादा स्टेमिनिंग हो गई। और वो चीज क्या करते हैं कि घर आकर इतना ज्यादा सोचते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट मिला था उससे भी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा स्टेमिनिंग बनने की चांस उससे मिलता है, उससे होती है। हमको वो चीज नहीं करना है। जो बीता हुआ पल है उसको उधर छोड़ देना है और आगे की लाइफ, वो फ्यूचर के बारे में और प्रेजेंट के बारे में सोचकर चलना चाहिए। मुझे ये लगता है।